एक ही संपत्ति की करा दी कई बार गिफ्ट डीड, पकड़ में आए 1600 मामले, ट्रायल पीरियड में योगी सरकार को बड़ा लाभ। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। रक्त संबंधों में गिफ्ट डीड के नाम पर 1600 लोगों ने खेल कर दिया। एक ही प्रॉपर्टी की कई बार गिफ्ट डीड कर स्टाम्प चोरी की गई। ऐसे सभी मामले आयकर विभाग को जांच के लिए भेज दिया गया है। इस खेल पर रोक लगाने के लिए एक प्रॉपर्टी एक गिफ्ट डीड के प्रस्ताव पर विचार शुरू हो गया है। हालांकि गिफ्ट डीड के 6 महीने के ट्रायल पीरियड में अप्रत्याशित परिणाम आए हैं। इसके जरिए 3 गुना से ज्यादा राजस्व बढ़ गया है। प्रॉपर्टी को लेकर बढ़ते पारिवारिक विवाद को रोकने के लिए सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। संपत्ति से जुड़े विवाद की वजह से हजारों संपत्तियों का उपयोग नहीं हो पा रहा था। परिवारों में सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए पिछले साल मार्च में गिफ्ट डीड को 6 महीने के लिए ट्रायल के तौर पर लागू किया गया था। इसके तहत रक्त संबंधों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की फीस केवल 5000 रुपए तय कर दी गई। इसे लागू करते वक्त ये माना गया कि ट्रायल पीरियड में लगभग 350 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को होगा, लेकिन सरकार के इस फैसले के अप्रत्याशित परिणाम आए। ट्रायल पीरियड में 1140 करोड़ रुपए का राजस्व आ गया। 2,58,000 परिवारों ने गिफ्ट डीड का लाभ उठाया। अब इसे स्थायी रूप से लाने पर विचार हो रहा है। गिफ्ट डीड की आड़ में खेल। पड़ताल में सामने आया कि ट्रायल पीरियड के दौरान करीब 1600 लोगों ने एक ही प्रॉपर्टी की 3 बार गिफ्ट डीड कर राजस्व चोरी कर ली। करोड़ों की प्रॉपर्टी पहले व्यक्ति ने 5000 में रक्त संबंधी के नाम की, फिर उस संबंधी ने दूसरे रक्त संबंधी के नाम कर दी। दूसरे व्यक्ति ने उसे प्रॉपर्टी की तीसरी बार गिफ्ट डीड कर दी। इस तरह महज 15,000 रुपए में करोड़ों की प्रॉपर्टी इधर से उधर हो गई। इन सभी मामलों को आयकर विभाग के पास भेजा गया है, जिनकी जांच की जा रही है। साथ ही इस खेल पर रोक लगाने के लिए गिफ्ट डीड केवल एक ही बार करने का विचार किया जा रहा है, यानी एक प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड केवल एक ही बार हो सकेगी। इसे दोबारा ट्रांसफर करने पर पूरी स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। रक्त संबंधों में गिफ्ट डीड के नाम पर 1600 लोगों ने खेल कर दिया। एक ही प्रॉपर्टी की कई बार गिफ्ट डीड कर स्टाम्प चोरी की गई। ऐसे सभी मामले आयकर विभाग को जांच के लिए भेज दिया गया है। इस खेल पर रोक लगाने के लिए एक प्रॉपर्टी एक गिफ्ट डीड के प्रस्ताव पर विचार शुरू हो गया है। हालांकि गिफ्ट डीड के 6 महीने के ट्रायल पीरियड में अप्रत्याशित परिणाम आए हैं। इसके जरिए 3 गुना से ज्यादा राजस्व बढ़ गया है। प्रॉपर्टी को लेकर बढ़ते पारिवारिक विवाद को रोकने के लिए सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। संपत्ति से जुड़े विवाद की वजह से हजारों संपत्तियों का उपयोग नहीं हो पा रहा था। परिवारों में सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए पिछले साल मार्च में गिफ्ट डीड को 6 महीने के लिए ट्रायल के तौर पर लागू किया गया था। इसके तहत रक्त संबंधों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की फीस केवल 5000 रुपए तय कर दी गई। इसे लागू करते वक्त ये माना गया कि ट्रायल पीरियड में लगभग 350 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को होगा, लेकिन सरकार के इस फैसले के अप्रत्याशित परिणाम आए। ट्रायल पीरियड में 1140 करोड़ रुपए का राजस्व आ गया। 2,58,000 परिवारों ने गिफ्ट डीड का लाभ उठाया। अब इसे स्थायी रूप से लाने पर विचार हो रहा है। गिफ्ट डीड की आड़ में खेल। पड़ताल में सामने आया कि ट्रायल पीरियड के दौरान करीब 1600 लोगों ने एक ही प्रॉपर्टी की 3 बार गिफ्ट डीड कर राजस्व चोरी कर ली। करोड़ों की प्रॉपर्टी पहले व्यक्ति ने 5000 में रक्त संबंधी के नाम की, फिर उस संबंधी ने दूसरे रक्त संबंधी के नाम कर दी। दूसरे व्यक्ति ने उसे प्रॉपर्टी की तीसरी बार गिफ्ट डीड कर दी। इस तरह महज 15,000 रुपए में करोड़ों की प्रॉपर्टी इधर से उधर हो गई। इन सभी मामलों को आयकर विभाग के पास भेजा गया है, जिनकी जांच की जा रही है। साथ ही इस खेल पर रोक लगाने के लिए गिफ्ट डीड केवल एक ही बार करने का विचार किया जा रहा है, यानी एक प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड केवल एक ही बार हो सकेगी। इसे दोबारा ट्रांसफर करने पर पूरी स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क।